सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं नए वीडियो से। आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज हम बात करने वाले एक ऐसे ट्रिगर पॉइंट के बारे में या फिर ऐसे एक लेवल के बारे में जो अगर क्रॉस करता है निफ्टी नेक्स्ट वीक, सो हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने मिल सकता है या फिर एक बहुत अच्छी रैली देखने मिल सकती है जो कि अभी तक नहीं देखी। और एक और इम्पोर्टेंट बात करनी है मुझे, वो वीडियो के एंड तक के या फिर वीडियो के बीच में मैं बात करूंगा। सो एंड तक बने रहना। लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो हम निफ्टी के चार्ट पर है। निफ्टी एंड ये डेली टाइम फ्रेम है। मैं अभी सब रिमूव करने वाला हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि लाइक नेकेड चार्ट पे कैसे ड्रॉ करना है, कैसे लेवल्स हम ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे वो एक इम्पोर्टेंट जो लेवल है हमारे लिए वो निकल कर आएगी। सो यहाँ पर अगर मैं डेली पर देखूँ या फिर वीकली पर मैं देखूँ, सो कौन सी ऐसी लेवल है जो लाइक बहुत बार रिटेस्ट हो गई है ऑलरेडी और जो लाइक अभी भी उसी के रेंज में है। सो वो निकल कर आएंगी हमारी लाइक यहाँ से लेके तो यहाँ तक की। ये एक लेवल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये वीक पूरा इसने इसी के साथ में खेला है, राइट। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इसी के रेंज के बीच में खेल रही है और ये कहाँ से निकल कर आ रही है। ये 16th ऑफ अक्टूबर 25 की डिमांड थी और 7th ऑफ नवंबर 25 की डिमांड थी। सो हमारे लिए ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि डाउन साइड में ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो मैं जस्ट यहाँ पे एक मार्क लगा लेता हूँ जो कि है 25,320 की। होपफुली इतना नीचे भी नहीं आएगा मार्केट। होपफुली आई एम सेइंग, क्योंकि मार्केट इज अनसर्टेन यार, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो मुझे ये लाइक हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, राइट। सो 25,300 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो फिर हमें ये भी लेवल देखने मिलेगा, उसके नीचे ये भी लेवल देखने मिलेगा, उसके नीचे ये भी लेवल देखने मिलेगा। अगर जाता है तो की मैं बात कर रहा हूँ। बट आप बोल रहे होंगे टॉपिक से भटक गए, नीचे की बात कर रहे हैं। नहीं, मुझे दोनों चीजें बतानी जरूरी है क्योंकि लाइक मैं ऊपर ऊपर की बातें करके व्यूज नहीं लेना चाहता, ठीक है। सो अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। ऐसा कौन सा लेवल है जो हमारे लिए ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये जो लेवल एक है, दिस वन, और ये जो लास्ट वीक का जो मंडे का अगर मैं हाई बताऊँ आपको, सॉरी ये फ्राइडे का जो हाई है, 9th ऑफ जनवरी 2026 का जो हाई था 25,940। अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है या होपफुली दे देगा, क्योंकि अगर कोई मेजर ट्रिगर नहीं आया, ट्रम्प साहब ने उठ के कुछ उल्टा सीधा नहीं बोला या फिर कोई और थ्रेट नहीं आ रहा है हमारे लिए इंडिया पर, जब तक कि कोई दूसरा थ्रेट नहीं आ रहा है तब तक कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एज लॉन्ग एज निफ्टी 25,600 होल्ड कर रहा है ना, तब तक कि कोई डरने की बात नहीं है। अगर टूटा तो मार्केट टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि अगर टूटना होता तो लाइक यही वीक टूट जाता, क्योंकि थ्रेट आया है। यूएस ने ईरान को धमकी भी दी है कि हम वॉर कर देंगे, ये कर देंगे, ब्ला 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 ब्ला। सो बट चिंता की बात कोई नहीं है, एज लॉन्ग एज 25,600 नहीं टूट रहा। अगर वो टूट जाता है सो मेरे हाथ खड़े। नीचे की डाउन साइड लेवल्स आपको पता है, बट अपसाइड के लेवल फिर से सुन लो। 25,900 अगर वीकली पर क्लोजिंग आ रही है या फिर डेली के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। और मेन थिंग जो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको, जो वो मेन थिंग है जिसमें हम लाइक ये देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी बात मुझे बतानी थी आप लोगों को जो कि इम्पोर्टेंट है। सो वो है क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स। यस, क्वार्टर 3 के रिजल्ट शुरू हो चुके हैं। आज जो दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 16th ऑफ, यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, सॉरी 16th ऑफ Jan 26 को मैं रिकॉर्ड रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। एंड अभी 4 बजे हुए हैं, पोस्ट मार्केट में वर्क ये बना रहा हूँ। सो रिलायंस के आज रिजल्ट्स है, होपफुली अच्छे आए। अगर वो आए तो फिर मंडे हमें देखने मिल सकता है कि लाइक थोड़ा मार्केट पंप हो जाएगा उसकी वजह से। एचडीएफसी के रिजल्ट्स मुझे नहीं पता, मैं रिजल्ट्स ट्रैक नहीं करता हूँ एक्चुअली। बट इस बार ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लाइक मार्केट ऐसे स्थिति पे, ऐसे मोड़ पर है या फिर एक ऐसे नॉट से या फिर थ्रेड से बना हुआ है। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं ऐसे जायंट्स के, जिसके बेसिस पे निफ्टी रिएक्ट करता है और पूरा मार्केट रिएक्ट करता है, अगर उनके रिजल्ट्स खराब आते हैं तो होपफुली गंदा डाउनफॉल देखने मिलेगा। बट आई प्रे टू गॉड कि ऐसा ना हो, क्योंकि सबके पोर्टफोलियो है यार, हमारा भी है, सबका है, तो ऐसा ना हो। तो अगेन बैक टू लेवल 25,900 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड के लिए। उसके बाद 26,111, देन जो ऑल टाइम हाई है, अगर वो ब्रेक हो रहा है सो फिर आप समझ जाना ये 27,000 तक के नहीं रुकने वाला निफ्टी। एंड होपफुली नहीं रुके,
क्योंकि इन्फोसिस ने लाइक मिड बट पॉजिटिव, लाइक मिड और पॉजिटिव, एक न्यूट्रल और पॉजिटिव के, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। सो पॉजिटिव ही रिजल्ट्स कंसिडर करेंगे, क्योंकि आज 6% भाग गया, 5, 5.5, 6% भागा है। एचसीएल टेक भी भागा है, एम्फेसिस वगैरह भी लाइक अच्छे खासे इसमें ही थे सब सारे के सारे। एचसीएल टेक भी भागा है, ब्ला ब्ला बहुत सारे, पूरा आईटी सेक्टर ही भागा है इन शॉर्ट। सो ये थी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि आईटी सेक्टर के तो रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। और मुझे बात करनी थी एक और चीज के बारे में, जो कि है एकदम ज्यादा इन्वेस्टमेंट अभी मत करो, थोड़ा पेशेंस रखो, मार्केट को अपना एक हम क्या कहते हैं उसे, एक डायरेक्शन देखने दो, उसके बाद ही आप टोटल ऑल इन जाने का सोचो या फिर इन्वेस्ट करने का सोचो। क्योंकि यार ये मार्केट में इन्वेस्टिंग के लिए ये मार्केट नहीं बना है, या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए मार्केट नहीं बना है। आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं रखोगे तो मार्केट आपका लिहाज नहीं करेगा, आप कौन हो, कैसे, क्या देख कर रहे हो। क्योंकि अगर आप 10 दिन लाइक ये पूरा वीक देखो, सो निफ्टी सिर्फ इतने पॉइंट के बीच में भागा है, ठीक है, 409 पॉइंट का बीच, वो भी है 1.5% के ऊपर। सो आप क्या कर सकते हो इसमें, मुझे बताओ। ऑप्शन बायर मरना है, ऑप्शन सेलर की ठीक है, मजा रह सकती, बट ऑप्शन बायर मरना है। ट्रस्ट मी ऑन दिस गाइज। सो आई होप मैं कुछ वैल्यू डिलीवर कर पाया हूँ, एंड मुझे लेवल्स पे कॉन्फिडेंस इसलिए है क्योंकि लेवल्स बहुत अच्छे खासे चल रहे हैं। लास्ट वीक में हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी, लाइक लास्ट वीडियो में, रिसेंट वीडियो में हमने बात की थी कि बैंक निफ्टी कहाँ से ऊपर जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर लेवल मार्क करके भी दी थी, 59809 के ऊपर भागेगा, एंड भाग रहा है। और कितना मूव दिया है उसने, आप खुद देख लो यहाँ पे, अराउंड 400 पॉइंट्स का मूव हमें देखने मिला था। सो मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ खुद की, बट लेवल्स काम करते हैं तो लेवल्स पे ध्यान दो, जस्ट ये कह रहा था। और आप रिजल्ट्स भी ट्रैक करिए। अगर आपके कंपनी के रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे हैं, सो दिस इज द टाइम टू एग्जिट दैट कंपनी। क्योंकि अगर पिछले साल के भी खराब थे, ये साल के भी खराब है, सो रिकवरी होने के लिए बहुत समय लगेगा। आप लोग उसके बेसिस पे स्टक मत रहो, अच्छे और स्टॉक्स हैं, अच्छे और चीजें जिस पे आपका ध्यान अभी रहना चाहिए। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग हियर। आप लोग, ये बहुत छोटी वीडियो थी, 7-8 मिनट की होंगी मोस्ट प्रोबेबली। तो आप लोग ध्यान रखना, नेक्स्ट वीक मिलते हैं, एंड मैं ऐसे ही ट्राई करते रहूंगा बहुत छोटी छोटी क्लिप्स में थोड़ी और वैल्यू डिलीवर करने की। सो थैंक यू सो मच, एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डेली इनसाइट्स आते रहते हैं। एंड थैंक यू सो मच, बाय।